जय हिंद दोस्तों, आज की इस नई वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की इस नई वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीए 6 सेमेस्टर एग्जाम 2026 के लिए सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू टाइप प्रश्न। तो दोस्त, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक प्रश्न परीक्षा में यहाँ से कई बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम कलेक्ट किए हैं। तो दोस्त, आपके पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, जिसका पेपर कोड है SOC 305। तो आइए दोस्त, हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन और पहला है, लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वार्थ से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है। यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है, तब का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केट मिलेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है। उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है, तब का राइट आंसर होगा इंग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता। विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता कहाँ है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया था। सबसे पहले लैंगिक सूचकांक अंतराल कब जारी किया गया था, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेकेंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिमोन द वेउवार। क्वेश्चन नंबर 7 है, औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, यह पंक्ति किसकी है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिमोन द वेउवार की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन में लगी जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है। उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है, तो मानवीय विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास और धर्मनिरपेक्षता का आदर्श। तब का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्त, अगर आपके पेपर में उपयुक्त सभी आता है तो 90% सही रहने का चांस रहता है। तो आप लोग को अगर नहीं पता रहता है आंसर, तो उपयुक्त सभी पे जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का संबंध संवैधानिक निकाय से है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65.46%। वहीं बात करें तो देश के कुल राष्ट्रीय साक्षरता दर कितना है, तो 74.04%। और उसमें बात करें पुरुष साक्षरता दर की, तो 82.14% उसमें पुरुष जनसंख्या साक्षर है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल है, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य भी केरल ही है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेहर का संबंध किस समाज से है। मेहर का संबंध किस समाज से है, तब का राइट आंसर होगा मुस्लिम समाज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित है, तो अंतर्जातीय विवाह और अंतर धार्मिक विवाह, इन दोनों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई। भारत में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई, तब का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिला में। आगे देखते हैं कुछ फैक्ट। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और बलवंत राय मेहता समिति 1957, इन्होंने त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की। ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय प्रणाली पर सिफारिश की, जिसमें ग्राम स्तर पे होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद, ये सबसे सर्वोच्च होता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण है। पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा, यानी लोगों को शिक्षित नहीं होना, नशा और तनाव, यह सभी है। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तब का राइट आंसर होगा 1961 में। दहेज अधिनियम की लागू होने की तिथि, यह अधिनियम पूरे भारत में 1 जुलाई 1961 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में दहेज जैसी कुरीतियों को समाप्त करना और दहेज के लेन देन यानी लेने या देने की पूरी तरह प्रतिबंधित करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MSA राव। क्वेश्चन नंबर 20 है 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का एक प्रमुख कारण क्या था? तो उनकी प्रमुख कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर होएगा संयुक्त परिवार की संरचना। क्वेश्चन नंबर 21 है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ योजना मतलब ये समाज संगठन, समाज सुधार संगठन है और समाज सुधारक यहाँ के नेता है, यानी कि इसको मिलान करना है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह, ये भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, यह स्त्री शिक्षा से संबंधित है। और ज्योतिबा फुले, ये जो कि दहेज प्रथा से संबंधित नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावी सिद्ध हुआ? तो वह कौन सा सिद्ध हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज का सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नांकित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो किस वर्ष को? तो आपका राइट आंसर होगा 1975 को। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नांकित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष में घोषित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा 2005 को। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। वहीं बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं का संरक्षण 2005 में संसद द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो 2005 में संसद के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। यानी देश में संसद में यह पेश हुआ तो 2005 में संसद द्वारा इसकी मान्यता मिली, लेकिन 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में लागू हो गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है संविधान के तहत गारंटीड महिलाओं के लिए अधिकारों का प्रभावी संरक्षण प्रदान करना और विशेषकर जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा का शिकार महिलाओं के साथ होता है उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है 2005। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हिंदू सोसाइटी एक क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी? तो हिंदू सोसाइटी क्रॉस रोड्स पुस्तक किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KM पर्णिकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है किसने कहा है कि भूमिका यह कार्य है जिसे वह व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है? यह कथन किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R लिल्टन की यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 28 है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा मिशेल फूको। क्वेश्चन नंबर 29 है जेंडर समाजीकरण में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायडल ने दी थी।
क्वेश्चन नंबर 30 है, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं और पुरुष के समान अधिकार, जिम्मेवारियों एवं अवसर, यही लैंगिक समानता है। यानी महिला और पुरुष को दोनों समान रूप से देखा जाना चाहिए, वही लैंगिक समानता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।